वैश्विक आपत्ति से प्रतिकार करने का सर्वोत्तम उपाय आत्मध्यान। आधुनिक युग की जीवन शैली को ग्रासित करने वाला कोरोना नाम का भयानक रोग, जिस रोग को हम पराजित कर सकते हैं, तो इसका जवाब है हाँ। आज सभी ने ये जान लेना चाहिए कि इस रोग का प्रतिरोध करने का हमारे भीतर एक पर्याय अधिष्ठित है, और वह है भीतर अधिष्ठित आत्मा का ध्यान, अर्थात उसका चिंतन। वैश्विक तथा राष्ट्रीय स्तर पर सरकार एवं प्रशासन कोरोना के संसर्ग के खिलाफ अपना कार्य बड़ा गंभीरता एवं जिम्मेदारी से निभा रहा है, परंतु जब तक समस्त जनमानस का सहयोग इसे प्राप्त नहीं होता, तब तक अच्छे परिणामों का मिलना कठिन है। इसीलिए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र जी मोदी साहब ने रविवार दिनांक 22 मार्च 2020 को हम सबको अपने अपने निवास स्थान पर बंदिश रहने का आह्वान समस्त भारतीय नागरिकों को किया है, जिसे जनता कर्फ्यू भी कहा गया है। इसके माध्यम से भारतीय जनता ने स्वयं के लिए स्वयं शासन प्रणाली से अंगीकृत विश्व की पहली एवं अभिनव जीवन प्रणाली इसके माध्यम से निर्मित होगी। इस अनुशासन प्रणाली से प्राप्त हर नियम मनुष्य को अपने स्वयं के अंदर स्थित होने का अध्ययन करा के देगी। इस नियम के अनुसार हर एक भारतीय नागरिक सुबह 7 बजे से लेकर रात्रि 9 बजे तक अपने अपने निवास स्थान पर ही रहने वाले हैं। इस 14 घंटों के बीच यदि कुछ घंटे का समय हम ध्यान साधना के लिए अर्थात आत्मचिंतन के लिए अगर व्यतीत करेंगे, तो निश्चित रूप से हम हमारे भीतर उस रोग को प्रतिरोध करने की शक्ति का उत्सर्जन कर सकेंगे। हम सब के अंदर आत्मशक्ति का एक असीमित एवं प्रचंड शक्ति का स्रोत है, और इसी आत्मशक्ति के बल पर आधार पर हमारा सभी का जीवन आज जीवित है। यही आत्मशक्ति विश्व के चराचर के हृदय में अधिष्ठित है, और इसलिए इस आत्मशक्ति का ध्यान चिंतन करने से प्राप्त होने वाली सकारात्मक वैश्विक आत्मिक ऊर्जा शक्ति एक पवित्र, शुद्ध और चैतन्य से परिपूर्ण तरंगों का वातावरण में निर्माण करेगी। इसी ध्यान के द्वारा वैश्विक शक्ति यानी परमात्मा से प्रार्थना करेंगे कि कोरोना जैसी महामारी को विश्व से मुक्त किया जाए और सर्वत्र प्रफुल्लित सचेतना निर्माण हो। इसीलिए इस सुनहरे अवसर पर इस अवसर का लाभ लेते हुए हम सब रविवार दिनांक 22 मार्च 2020 को अपने अपने निवास स्थानों पर ध्यान यानी आत्मचिंतन का अभ्यास करेंगे। ध्यान हेतु आसनस्थ होने पर पहले 5 बार हम ओंकार का उच्चारण करेंगे। ओंकार का उच्चारण होने के पश्चात अगले 5 से 7 मिनट तक हम प्राणायाम करेंगे। ध्यान और प्राणायाम से मन एवं शरीर को सुदृढ़ रखने वाली एक ध्यान और प्राणायाम यह एक शरीर और मन को सुदृढ़ रखने वाली शास्त्रोक्त अभ्यास पद्धति है। ध्यान द्वारा हमारी कार्यक्षमता बढ़कर नकारात्मक शक्ति समाप्त होती है, नष्ट हो जाती है, और सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण हमारे भीतर होकर मन के अंदर एक रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़कर वह सशक्त हो जाता है। ध्यान से हमारा आत्मबल बढ़ता है, और इस आत्मबल से हमारी सब व्याधि सब रोग नष्ट होकर हम निरोगी एवं सुदृढ़ जीवन जी सकते हैं। और इसीलिए आत्मा मालिक ध्यानपीठ की ओर से मैं बड़ी विनम्रता के साथ आप सभी को आह्वान करता हूं कि निम्नलिखित 14 घंटों में से नीचे गए 3 घंटों में हम अपने अपने निवास स्थान पर ध्यान करें। सवेरे 8:30 से 9:30 बजे तक, दोपहर 1 बजे से लेकर 2 बजे तक, और शाम को 6 बजे से लेकर 7 बजे तक। शाम को 5 बजे घंटानाद, शंखनाद या तालियां बजाकर अत्यावश्यक सेवा देने वाले सेवावृत्तियों के लिए उनके प्रति हम कृतज्ञता व्यक्त करेंगे। समय पर और उद्घोषित किए हुए इस अनुशासन के साथ अगर प्रत्येक भारतवासी और प्रत्येक मनुष्य अगर इस समय पर ध्यान आत्मचिंतन का अभ्यास करेंगे, तो निश्चित रूप से इस वैश्विक ध्यान द्वारा इस वैश्विक महामारी को प्रतिबंध लगेगा और मानव जीवन को कोरोना मुक्त होने का एक अगला कदम भी उठा लिया जाएगा। इसलिए आप सभी से पुनः एक बार विनती करता हूं कि शासन से जो आदेश जारी किए हैं, उस सभी आदेशों का, उस सभी नियमों का हम पालन करेंगे और आत्म साधना से द्वारा आत्मशक्ति के साथ इस रोग का प्रतिरोध करें। धन्यवाद। आत्मा मालिक।